मम्मी कितना खर्चा चाहिए रहता है तुम्हें। जिंदगी भर खुले दिल और खुले हाथ से जीने वाली सुषमा जी को रिटायरमेंट के बाद बहुत बार मन महसूस कर रहना पड़ता था। सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई और घर बनाने में लगा दिया था। बचत बस काम चलाने भर की ही थी। शाम को सुषमा जी जब टहलने के लिए गार्डन में गई तो उनका महिला मंडल वाला ग्रुप रामेश्वर जाने का प्रोग्राम बना रहा था। सुषमा तुम भी चलो हमारे साथ, रीता जी ने कहा। अरे वाह, क्यों नहीं। बहुत वर्षों से मेरा भी मन था कि मैं रामेश्वर जाऊं। बच्चों से बात करके बताती हूँ भाभी जी। शाम को दिनेश जब ऑफिस से आया तो सुषमा जी ने बड़े उत्साह से अपनी योजना के बारे में दिनेश से चर्चा की। बेटा, मैं भी जाना चाहती हूँ। बहुत वर्षों से मेरा मन था और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। सुषमा जी को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा। मम्मी कितना खर्चा करती हो आप बेफिजूल का। कितना वाहियात आइडिया है आपके दोस्तों का। इस उम्र में घर में रहकर भजन कीर्तन करो। भगवान तो कड़-कड़ में व्याप्त है, यहाँ वहाँ जाने का क्या मतलब। सुषमा जी समझ ही नहीं पा रही थी कि दिनेश ने कैसे इस तरह का जवाब दिया उन्हें। यही दिनेश आए दिन कुछ न कुछ बहाना करके उनसे पैसे मांगते रहता था। वो जानती भी थी, फिर भी उन्होंने कभी भी कोई रोक टोक नहीं लगाई थी। आज जब दिनेश को लगा कि उसको पैसे देने पड़ेंगे तो बिना मतलब के बहाने बनाने लगा था। सुषमा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चली गई। रीता जी का फोन आया तो उन्होंने बिना कुछ बताए हाँ कर दी और उनसे मिलने का वक्त मांगा। भाभी जी, मैं दिन भर खाली बैठी रहती हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ जिससे इस उम्र में व्यस्त भी रहूँ और आत्मनिर्भर भी। अरे वाह सुषमा, तुमने सही समय पर अपने मन की बात की। मेरे पड़ोस में सुनीता रहती हैं, उन्हें एक टीचर की ज़रूरत है। तुम भी एक बहुत अच्छी टीचर थी। अगर तुम फिर से क्लासेस लेना शुरू करो तो अच्छा रहेगा। क्यों नहीं भाभी, आप हाँ कर दीजिए। और भी बच्चे हो तो मैं ले लूँगी। अब सुषमा जी शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। उन्होंने घर पर नहीं बताया। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे। उनका पसंदीदा काम भी मिल गया और पैसे भी अच्छे खासे आने लगे। जब दिनेश ऑफिस जाता तो आसपास के घरों की डिमांड पर एक खुद का खाना बनाने का रसोई भी चलाने लगी थी, जिसमें सिर्फ वो पराठा ही बनाती थी। सुषमा जी अच्छी कुक थी तो उनके पराठे भी डिमांड में थे। उन्होंने अपने किचन का नाम रखा था घर के पराठे। एक दिन ऑफिस में अपने दोस्त के साथ दिनेश खाना खा रहा था। उसके दोस्त ने उसे खाना ऑफर किया। उसे स्वाद बहुत जाना पहचाना लगा। रवि, ये बहुत स्वादिष्ट पराठे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी माँ के हाथों का। अरे, ये पराठे मैंने पहली बार ऑर्डर किया है। कोई आंटी है जो रसोई चलाती है, मुझे भी नंबर देना, दिनेश बोला। दिनेश के होश उड़ गए जब उधर से उसकी माँ की आवाज़ आई। वो कुछ नहीं बोला और उसी समय घर आ गया। माँ, आप ये सब काम क्यों कर रही हैं? आपने मुझसे कहा भी नहीं। बेटा, मुझे लगा कि जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठा सकती हूँ तो मैं तुम पर निर्भर क्यों रहूँ। बात बात पर तुम्हारे सामने हाथ फैलाना और अपनी ख्वाहिशों के लिए भीख मांगना मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने लगा था। मैं आत्मनिर्भर बनकर जिंदगी जीना चाहती हूँ। और हाँ, तुम अपने खर्चे स्वयं उठाना और मैं अपने। इस पैसे पर मेरा हक है। मेरा कोई भी जवाबदेही नहीं है तुमको। मैं जहाँ भी जाऊँगी तुम्हें बता दूँगी। तुम मेरी ज़िंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी में करूँगी। दिनेश अवाक सा देखता रह गया था। उसके पास न तो अब सवाल करने का हक था, ना ही जवाब की उम्मीद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।